वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करिए स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट, गैल्वेनोमीटर के साथ एक और टर्म एसोसिएटेड है, ये एक और टर्म उसके साथ एसोसिएटेड है जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट फिगर ऑफ मेरिट। इसको स्मॉल के से हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, फिगर ऑफ मेरिट। ये भी उसी के साथ जुड़ी हुई है और ये स्टूडेंट आपकी मोस्टली प्रैक्टिकल के अंदर यूज होती है। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो वहां पे इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। इट इज सिंपली स्टूडेंट द रेसिप्रोकल ऑफ करंट सेंसिटिविटी। फिगर ऑफ मेरिट क्या होती है? रेसिप्रोकल ऑफ करंट सेंसिटिविटी। फिगर ऑफ मेरिट इज डिफाइंड एज स्टूडेंट्स रेसिप्रोकल ऑफ करंट सेंसिटिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी का उल्टा होती है स्टूडेंट। करंट सेंसिटिविटी आपने CS से लिखी थी तो मैं K को लिख सकता हूं स्टूडेंट 1/CS, 1 करंट सेंसिटिविटी। और करंट सेंसिटिविटी के लिए आपने निकाला था स्टूडेंट फॉर्मूला, करंट सेंसिटिविटी होता था डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट θ/I कितना आया था आपका? ये आया था स्टूडेंट NAB/K। NAB/K आया था स्टूडेंट, तो K को मैं ऊपर लिख लेता हूं। ये K स्टूडेंट, ये K जो है ये टॉर्शनल कांस्टेंट है और ये K जो है स्टूडेंट फिगर ऑफ मेरिट है। तो फिगर ऑफ मेरिट का स्टूडेंट ये फॉर्मूला होता है K का, दैट इज K/NAB। तो ये स्टूडेंट आपको याद रखना है, फिगर ऑफ मेरिट इज द रेसिप्रोकल ऑफ करंट सेंसिटिविटी और इसको हम यूज करेंगे आपके न्यूमेरिकल्स के अंदर। ओके स्टूडेंट, जो ये फिगर ऑफ मेरिट है, अगर आप ध्यान से देखें ये करंट सेंसिटिविटी का अपोजिट है और इसको हम I/θ भी लिख सकते हैं, करंट अपॉन डिफ्लेक्शन भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट इसकी एक और डेफिनेशन होती है एंड वी कैन डिफाइन इट एज, हम इसको देखिए इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। फिगर ऑफ मेरिट इज द वैल्यू ऑफ करंट which will produce a unit deflection in the galvanometer. So it is the value of current which will produce a unit deflection in the galvanometer. A unit deflection in the galvanometer. तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि ये जो फिगर ऑफ मेरिट है ये वो करंट की वैल्यू है जो कि एक यूनिट डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा गैल्वेनोमीटर के अंदर। इसकी जो SI यूनिट होगी स्टूडेंट, इसकी SI यूनिट क्या होगी? इसकी SI यूनिट होगी एम्पेयर पर डिवीजन। इसको एम्पेयर पर डिवीजन में मेजर करते हैं स्टूडेंट। और अगर स्टूडेंट आपसे पूछा जाए व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ करंट सेंसिटिविटी की SI यूनिट क्या होगी स्टूडेंट? तो वो इसका रेसिप्रोकल होगी, दैट इज डिवीजन पर एम्पेयर। और स्टूडेंट वोल्टेज सेंसिटिविटी की SI यूनिट क्या होगी? SI यूनिट ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी इज डिवीजन पर वोल्ट हो जाएगी। तो ये इनकी SI यूनिट है स्टूडेंट और ऐसे हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। ज्यादा इसके बारे में आप समझेंगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे स्टूडेंट, वहां पे और ज्यादा चीजें आपको क्लियर होंगी। ओके तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं गैल्वेनोमीटर को एक एमीटर की तरह कैसे यूज किया जा सकता है। देखिए स्टूडेंट, पहली बात, हम एक गैल्वेनोमीटर को डायरेक्ट एमीटर की तरह क्यों नहीं यूज कर सकते? क्यों ना हम उसको डायरेक्टली करंट मेजर करने के लिए यूज कर लें? तो स्टूडेंट हमारे पास दो टोटल दिक्कतें आती हैं इस चीज में। दो टोटल दिक्कतें हैं, क्या क्या कठिनाइयां हैं? Why we cannot use galvanometer directly to measure current, हम एक गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली करंट मेजर करने के लिए क्यों नहीं यूज कर सकते? तो पहली चीज तो ये स्टूडेंट, गैल्वेनोमीटर जो होते हैं वो बड़े ही सेंसिटिव होते हैं। वो क्या होते हैं? बड़े ही सेंसिटिव होते हैं। थोड़ा सा भी अगर आपने करंट पास कर दिया ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पेयर ऑर्डर का भी करंट आपने पास कर दिया तो वो स्टूडेंट फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर देते हैं। फुल स्केल का मतलब उनकी नीडल पूरी घूम जाएगी, जितने उन पे रीडिंग्स हैं, टोटल जितने नंबर्स हैं सारे क्रॉस करके एंड तक पहुंच जाएगी। फुल स्केल डिफ्लेक्शन आपको दिखा देता है। तो स्टूडेंट पहली डिफिकल्टी है फॉर ए वेरी स्मॉल करंट, कितना छोटा? माइक्रो एम्पेयर का। For a very small current, it will show full scale deflection। तो स्टूडेंट अगर आपको मिली एम्पेयर का करंट मेजर करना है
तो आप नहीं कर पाओगे, उससे मिली एम्पेयर के करंट नहीं मेजर कर पाओगे, क्योंकि स्टूडेंट निडल तो पूरी घूम गई, अब क्या वो और ज़्यादा दिखाएगा उससे ज़्यादा रीडिंग। तो स्टूडेंट इसीलिए आप इससे जो है लार्ज करंट जब मेजर करने होते हैं तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। दूसरी बात स्टूडेंट देखिए, दूसरी क्या मुश्किल है, दूसरी क्या दिक्कत है स्टूडेंट, इस गैल्वेनोमीटर का एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस होता है, इसका एक क्या होता है, फाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। एक गैल्वेनोमीटर का कुछ ना कुछ एक फाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, और जब आप एक गैल्वेनोमीटर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे करंट मेजर करने के लिए, सीरीज में जब कनेक्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर को, क्योंकि उसका एक रेजिस्टेंस है स्टूडेंट, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ ड्रॉप होना ही है, वोल्टेज का कुछ ना कुछ उसके ऊपर ड्रॉप होगा, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस होने की वजह से उसके ऊपर वोल्टेज का ड्रॉप होगा, और वोल्टेज का अगर ड्रॉप हो गया स्टूडेंट तो करंट की वैल्यू ऑल्टर हो जाएगी, वो कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगी। इसका मतलब स्टूडेंट आपका गैल्वेनोमीटर जो है वो एक्चुअल करंट की रीडिंग नहीं बताएगा, एक्चुअल करंट की रीडिंग नहीं बताएगा, जितनी होनी चाहिए थी स्टूडेंट उतनी नहीं बताएगा। इसीलिए हम स्टूडेंट गैल्वेनोमीटर को एक एमीटर में कन्वर्ट करते हैं, इसीलिए हम एक गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं। तो दूसरी बात स्टूडेंट, ड्यू टू फाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, it cannot measure true value of current, value of इलेक्ट्रिक करंट की एक ट्रू वैल्यू ये मेजर नहीं कर सकता। लेकिन स्टूडेंट अब हम इस गैल्वेनोमीटर को एक एमीटर बनाएंगे कैसे हम इसे एक एमीटर बना सकते हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक बड़ी ही छोटी सी बात है, आपको कुछ नहीं करना स्टूडेंट, आपको एक छोटा सा रेजिस्टेंस जिसको हम शंट बोलते हैं, स्मॉल रेजिस्टेंस, एक छोटा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू कम है स्टूडेंट, उसको हम इसके साथ पैरेलल में लगा देते हैं। अगर एक गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में आपने छोटा सा रेजिस्टेंस जोड़ दिया जिसको हमने स्टूडेंट शंट बोला है, तो ये स्टूडेंट ये आपकी पूरी अरेंजमेंट क्या कहलाएगी, एक एमीटर। देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे हम, टू कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, स्टूडेंट गैल्वेनोमीटर को एक एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट मैं क्या करूंगा, इसके पैरेलल में स्टूडेंट मैं एक छोटा सा रेजिस्टेंस RS, जिसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, शंट बोलते हैं, ये उसके साथ जोड़ दूंगा। ये स्टूडेंट ये जो है ये गैल्वेनोमीटर मैंने दिखा रखा है और इसका कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, तो ये मैंने स्टूडेंट उसका रेजिस्टेंस दिखा दिया G, और ये अपना गैल्वेनोमीटर है। और इस पूरी अरेंजमेंट को स्टूडेंट, ये जो पूरी अरेंजमेंट है हमारी, ये जो पूरी अरेंजमेंट अब बन गई है इस रेजिस्टेंस को लगाने के बाद, तो ये क्या कहलाएगी, ये क्या बन गया स्टूडेंट, एमीटर बन गया, ये एमीटर बन गया। अब देखिए कैसे हम इससे करंट की वैल्यूज को मेजर करेंगे। देखिए स्टूडेंट अगर यहां से करंट आ रहा है I, अगर यहां से करंट आ रहा है I करंट अगर आ रहा है स्टूडेंट, उसमें से IG करंट अगर यहाँ पे चला गया, IG करंट जो है वो गैल्वेनोमीटर आर्म में से चला गया, तो बाकी का बचा हुआ I माइनस IG करंट जरूर किससे जाएगा, शंट से चला जाएगा। और स्टूडेंट हम शंट को जानबूझ के छोटा लेते हैं, हम इसको जानबूझ के छोटा लेते हैं ताकि स्टूडेंट अगर इसका रेजिस्टेंस कम है, इस पाथ के अंदर अगर कठिनाई कम है, रेजिस्टेंस कम है, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट कम है, तो ज्यादा से ज्यादा करंट इस आर्म से फ्लो करेगा और गैल्वेनोमीटर खराब होने से बच जाएगा। इसके अंदर जो करंट जाएगा स्टूडेंट वो काफी कम होगा और इसके अंदर जो करंट जाएगा वो काफी ज्यादा होगा। तो इस तरीके से गैल्वेनोमीटर डिवाइस जो है वो जलने से, बर्न होने से बच जाएगा हमारा। और स्टूडेंट उसके अंदर जो रीडिंग है उसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन नहीं पहुंचेगी स्टूडेंट, उसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन अब नहीं पहुंचेगी क्योंकि करंट की मैक्सिमम वैल्यू तो शंट से पास हो गई। तो अब देखिए स्टूडेंट, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में लगे हैं, इन दोनों की वोल्टेज बराबर होना बिल्कुल जायज है। क्योंकि पैरेलल में लगे हैं स्टूडेंट तो दोनों की वोल्टेज बराबर होगी। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा स्टूडेंट वो होगा IG इंटू जी। IG जहां पे करंट है स्टूडेंट और कैपिटल G इसका रेजिस्टेंस है, तो ये जो वोल्टेज का ड्रॉप है V इज इक्वल टू IR से मैंने निकाला, ये ड्रॉप इसके ड्रॉप के बराबर होगा। और यहाँ पे वोल्टेज का कितना ड्रॉप होगा स्टूडेंट, इज इक्वल टू I माइनस IG इंटू R, करंट इंटू रेजिस्टेंस RS। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दोनों वोल्टेज मैंने क्या कर दिए, बराबर कर दिए। तो देखिए स्टूडेंट, अब इस इक्वेशन को सोल्व करके आप RS की वैल्यू निकाल सकते हैं।
RS कितना आ जाएगा, RS कम्स आउट टू बी IG इंटू जी डिवाइड बाय I माइनस IG। ये इक्वेशन आपको बता रही है स्टूडेंट कि आपको शंट जो है वो कितने ओम का लगाना पड़ेगा, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ करंट को मेजर करने के लिए। तो स्टूडेंट ये जो इक्वेशन है ये आपको RS की वैल्यू कैलकुलेट करने में मदद करती है। यहाँ पे दो बातें आपको बहुत ध्यान से समझनी चाहिए स्टूडेंट। ये जो IG करंट है, IG करंट वो करंट है स्टूडेंट जो ये गैल्वेनोमीटर ज्यादा से ज्यादा सहन कर सकता है। जितने करंट पे स्टूडेंट इसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो जाएगी, ये IG वो करंट है स्टूडेंट जितना करंट इससे पास करोगे अगर, जो मैक्सिमम वैल्यू है स्टूडेंट करंट की जो अलाउड है, जो मैक्सिमम अलाउड वैल्यू है करंट की जिसके लिए गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाएगा, वो वैल्यू है स्टूडेंट IG। और ये I करंट स्टूडेंट वो करंट है जो आपको मेजर करवाना है, I वो करंट है जो आपको मेजर करवाना है। जैसे कि मैं कहूं स्टूडेंट ये गैल्वेनोमीटर केवल माइक्रो एम्पेयर्स तक ही करंट मेजर कर सकता है। माइक्रो एम्पेयर करंट जो है स्टूडेंट उसमें इसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ जाती है। अगर उससे ज्यादा करंट अगर आप प्रोवाइड करोगे तो वो अब आगे फर्दर कोई डिफ्लेक्शन और नहीं दिखा सकता क्योंकि मैक्सिमम तक पहुंच गया है। तो स्टूडेंट वहां पे IG की वैल्यू क्या हो गई, वो माइक्रो एम्पेयर जो भी आपको दे रखा है। लेकिन मुझे इससे मिली एम्पेयर का करंट मेजर करना है, तो स्टूडेंट जो करंट आपको मेजर करना है वो है I, दैट इज इन मिली एम्पेयर। तो स्टूडेंट आपको याद रखना है ये बातें। IG इज द मैक्सिमम अलाउड करंट, मैक्सिमम अलाउड करंट, ये मैक्सिमम अलाउड करंट है स्टूडेंट जो उस गैल्वेनोमीटर से पास हो सकता है। मैक्सिमम अलाउड करंट फॉर विच दिस गैल्वेनोमीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन, दिस गैल्वेनोमीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा देगा। और दूसरी बात स्टूडेंट I क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट टू बी मेजर्ड, जिसको मेजर करना है। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट, दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट, दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट दैट इज टू बी मेजर्ड, जिसको मेजर करना है स्टूडेंट, ठीक है। और G जो है वो तो अपना क्या है, रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का, ये कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी, 80, 100 ओम ऐसी कुछ वैल्यू होंगी स्टूडेंट। गैल्वेनोमीटर जो है वो फाइनाइट रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का। और RS तो पता ही आपको वो शंट की वैल्यू है जो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो कुल मिला के अगर आपको IG पता है, G पता है और I की वैल्यू पता है, आपको ये पता है कि कितना करंट मेजर करवाना है, आपको ये पता है कितना ये मेजर कर सकता है और कितना उसका रेजिस्टेंस है, तो स्टूडेंट आप वो वैल्यू निकाल सकते हैं शंट की जो कि आपको इसके साथ पैरेलल में लगाना पड़ेगा सो दैट आपका गैल्वेनोमीटर अच्छे से वर्क कर सके, वो बर्न ना हो, जले ना और फुल स्केल डिफ्लेक्शन ना दिखाए। तो स्टूडेंट ये उसकी वैल्यू है, यहां से आप कैलकुलेट कर लोगे। इसके ऊपर न्यूमेरिकल एक कर लेते हैं, आइए। गैल्वेनोमीटर एज एमीटर के ऊपर स्टूडेंट ये क्वेश्चन NCERT का है और आपको स्टूडेंट इसको समझाने के लिए मैं वही डायग्राम बना देता हूं जो मैंने स्टूडेंट इसकी थ्योरी के टाइम पे बनाया था। तो देखिए ये स्टूडेंट एक गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर है और इसका रेजिस्टेंस स्टूडेंट एज यूजुअल हम इसको G लेते हैं। इसमें से करंट IG फ्लो कर रहा होगा स्टूडेंट और इसके पैरेलल में मैं एक शंट लगा देता हूं। देखिए ये स्टूडेंट ये मैंने लगा दिया एक शंट, इसकी वैल्यू है स्टूडेंट RS के बराबर और यहां से स्टूडेंट सपोज I करंट आ रहा था और इसमें से I माइनस IG करंट जा रहा है। तो देखिए स्टूडेंट ये अपना वही डायग्राम बन गया। अब देखिए आपको क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, अ गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम। एक गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो है स्टूडेंट G की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है स्टूडेंट, 15 ओम जो है वो वैल्यू दे रखी है आपको गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस की। एंड द मीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ 4 मिली एम्पेयर। ये स्टूडेंट जो है ये गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा देता है 4 मिली एम्पेयर के लिए। इसका मतलब स्टूडेंट मैक्सिमम अलाउड करंट जो इससे है, गैल्वेनोमीटर से जो मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकता है वो कितना है, 4 मिली एम्पेयर, क्योंकि इसके बाद तो उसके पास है ही नहीं डिफ्लेक्शन दिखाने के लिए कुछ भी। तो स्टूडेंट ये मैक्सिमम वैल्यू मैंने डाल दी, IG की वैल्यू दे रखी है। यही आपको पहचानना है कि कौन सी किसकी वैल्यू है, IG की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू कितनी है, इसी में पजल होते हैं। तो यही ध्यान से देखना है आपको। तो स्टूडेंट IG की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 4 मिली एम्पेयर। अब बात करते हैं स्टूडेंट आगे, हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू एन एमीटर। कैसे आप इस मीटर को एमीटर में कन्वर्ट करेंगे ऑफ रेंज 0 to 6 एम्पेयर। 0 से 6 एम्पेयर का एमीटर बनाना है तो स्टूडेंट मैक्सिमम करंट कितना मेजर करना है मुझे, 6 एम्पेयर। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस करंट इज
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस करंट इज 6 एम्पेयर। इससे मैक्सिमम जो करंट पास करेगा स्टूडेंट वो 6 एम्पेयर का करेगा। तो मुझे इस क्वेश्चन में स्टूडेंट बेसिकली आरएस की वैल्यू निकालनी है कि आरएस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि ये 6 एम्पेयर के करंट को भी मेजर कर दे। तो स्टूडेंट ये सारी वैल्यूज हैं और आपको केवल आरएस निकालना है। तो स्टूडेंट फॉर्मूला वही रहेगा आपका। आरएस का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट? आरएस का फॉर्मूला क्या था? आरएस का फॉर्मूला था स्टूडेंट IG इंटू जी डिवाइड बाय I माइनस IG। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला मैं अप्लाई कर लूंगा। ये डायग्राम मैंने इसीलिए बनाया स्टूडेंट ताकि आपको पता चल जाए IG कितना है, G कितना है, सारी वैल्यूज पता चल जाए। तो स्टूडेंट अब इसमें वैल्यूज डाल देता हूं मैं। देखिए RS की वैल्यू के लिए सबसे पहले IG की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? 4 मिली एम्पेयर। तो 4 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू G की वैल्यू कितनी दे रखी है स्टूडेंट? 15। तो ये मैंने 15 डाल दी डिवाइड बाय I माइनस IG दैट इज 6 माइनस 4 इंटू 10 टू द पावर -3 जो है स्टूडेंट वो इस 6 के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, बहुत छोटा है स्टूडेंट। अगर आप इसको लिख भी देंगे, देखिए आप जब 6 से ये माइनस करेंगे 4 डिवाइड बाय 1000 ये कितना बनेगा स्टूडेंट? 0.004। तो 6 माइनस 0.004 अगर आप करेंगे तो वो बहुत ही नेग्लिजिबल होगा स्टूडेंट, वो अप्रोक्सीमेटली 6 ही होगा। तो मैं इसको अप्रोक्सीमेट आंसर निकालने के लिए स्टूडेंट इसको मैं 6 मान लेता हूं और 4 इंटू 10 टू द पावर -3 को नेग्लेक्ट कर देता हूं नीचे से। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 60 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइड बाय 6। तो ये चला गया स्टूडेंट 10 पे और आपके RS की जो वैल्यू आ गई स्टूडेंट वो आ गई 10 टू द पावर -2 ओम। तो स्टूडेंट ये आपका आंसर होगा 10 टू द पावर -2 ओम, या फिर आप कह सकते हो स्टूडेंट पॉइंट, ये कितना आ जाएगा आपका 0.01 ओम। तो 0.01 ओम आपका आंसर आ गया। देखिए स्टूडेंट अगला टॉपिक है हाउ टू यूज दिस गैल्वेनोमीटर एज ए वोल्ट मीटर, हाउ टू कन्वर्ट अ गिवन गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। एक गैल्वेनोमीटर को हम एक वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस की तरह कैसे यूज कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट सबसे पहले तो जिन 2 पॉइंट के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है आपको गैल्वेनोमीटर उन 2 पॉइंट के अक्रॉस लगाना पड़ेगा। लेकिन स्टूडेंट आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस होता है इट शुड ड्रॉ नेग्लिजिबल करंट फ्रॉम द सर्किट। उसको सर्किट से स्टूडेंट बिल्कुल ना के बराबर करंट उसमें से फ्लो करना चाहिए या फिर उससे ड्रॉ करना चाहिए। अब गैल्वेनोमीटर के पास तो एक फाइनाइट रेजिस्टेंस है, तो स्टूडेंट ये जो है अपने अंदर से भी कुछ करंट पास करवा लेगा और आपकी जो एक्चुअल मेजरमेंट आनी चाहिए थी, एक्चुअल वोल्टेज की रीडिंग आनी चाहिए थी, वो नहीं आ पाएगी। लेकिन स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा एक आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होना चाहिए, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होना चाहिए, सो दैट उसके अंदर से करंट बिल्कुल नेग्लिजिबल पास हो। तो इसीलिए स्टूडेंट हम बाहर से गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक और बहुत बड़ा सा रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, सो दैट स्टूडेंट जब हम इस गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करें 2 पॉइंट के अक्रॉस, जिसके अक्रॉस हमें वोल्टेज मेजर करनी है, ये कुछ भी करंट उससे ड्रॉ ना कर पाए, ये नेग्लिजिबल करंट उससे ड्रॉ करे और ये एक आइडियल वोल्टमीटर की तरह बिहेव करे। तो स्टूडेंट एक आइडियल जो एक गैल्वेनोमीटर है उसको वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको स्टूडेंट कुछ नहीं करना, केवल आप सीरीज में इसके साथ सीरीज में एक बड़ा सा रेजिस्टेंस जो है वो डाल देते हैं स्टूडेंट, और ये जो पूरी अरेंजमेंट अब बन गई स्टूडेंट, पूरी अरेंजमेंट ये बन जाएगी आपकी वोल्टमीटर की तरह, ये काम करेगी, वोल्टमीटर की तरह काम करेगी स्टूडेंट। ये जो है इसमें से IG करंट फ्लो करेगा स्टूडेंट, और जो IG करंट है वो नेग्लिजिबल होगा, वो बहुत ही कम होगा स्टूडेंट, क्योंकि आपके जो R की वैल्यू है, जो रेजिस्टेंस जो आपने सीरीज में लगाया है वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस आप लगाते हैं स्टूडेंट। और अगर मैं बात करूं जो ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा स्टूडेंट, 2 पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V, जैसे कि AB के बीच में अगर मैं निकाल रहा हूं स्टूडेंट VAB, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू स्टूडेंट IG इंटू G प्लस R, IG इंटू G प्लस R। आप यहां से भी देख सकते हैं स्टूडेंट IG की जो वैल्यू होगी वो होगी VAB बाय G प्लस R, VAB बाय G प्लस R, क्योंकि स्टूडेंट R बहुत बड़ा है, R इज क्वाइट लार्ज, R जो है स्टूडेंट, R जो है वो क्वाइट लार्ज है, बहुत बड़ा है, तो जो IG की वैल्यू आनी है, करंट की वैल्यू आनी है, वो बहुत कम आएगी स्टूडेंट, करंट की वैल्यू बहुत कम आएगी जो इसके अंदर से फ्लो करेगा। और अब ये स्टूडेंट जो है ये एक वोल्टमीटर की तरह काम करेगा, जो स्टूडेंट आपको एक वोल्टेज डिफरेंस प्रोवाइड करेगा वहां पे। तो इस फॉर्मूला को यूज करके स्टूडेंट आप न्यूमेरिकल्स के अंदर ये वोल्टेज भी निकाल सकते हैं,
अगर आपको वोल्टेज पूछा हुआ है तो वो, नहीं तो आप स्टूडेंट वोल्टेज अगर गिवन है तो रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं जो आपको सीरीज में लगाना पड़ेगा। तो ये तरीका है स्टूडेंट एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने का। आइए स्टूडेंट इसके ऊपर मैं एक न्यूमेरिकल आपको बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल आपको दे रखा है, ये एनसीईआरटी का है अगेन। अ गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम। गैल्वेनोमीटर कॉइल का जो रेजिस्टेंस है स्टूडेंट, जो रेजिस्टेंस है वो आपको दे रखा है 12 ओम। ये गैल्वेनोमीटर है स्टूडेंट। एंड द मीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ, स्टूडेंट जो करंट आपको आईजी दे रखा है वो 3 मिली एम्पेयर है, फॉर अ करंट ऑफ 3 मिली एम्पेयर। हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 to 18 वोल्ट। मतलब स्टूडेंट जो आपको वोल्टेज मेजर करनी है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज मेजर करनी है उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है स्टूडेंट वो कितनी हो सकती है, 18 वोल्ट। 18 वोल्ट जो है ये मैक्सिमम उसको मेजर करवानी है हमें। तो स्टूडेंट आपको V की वैल्यू पता चल गई दो एंड के अक्रॉस। आपको स्टूडेंट ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे दिया है। केवल आपको क्या निकालना है स्टूडेंट, सीरीज में जो आप रेजिस्टेंस लगाएंगे, सीरीज में जो आपको रेजिस्टेंस निकालना है, लगाना है स्टूडेंट, उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो फॉर्मूला सेम है स्टूडेंट, V इज इक्वल टू V, वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा स्टूडेंट, ये रेजिस्टेंस और ये गैल्वेनोमीटर सीरीज में लगे हुए हैं तो आप दोनों के रेजिस्टेंस को क्या कर दोगे, ऐड I इंटू R प्लस जी, ये फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज 18 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज की। करंट की वैल्यू जो है स्टूडेंट, आईजी की वैल्यू जो है वो आपको दे रखे 3 मिली एम्पेयर, 3 × 10⁻³ आर जो है स्टूडेंट, आर रेजिस्टेंस वो आपको निकालना है। तो आर की वैल्यू मैं यहाँ पे आर ही लिख लेता हूँ स्टूडेंट, और जी की वैल्यू 12 है। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं। देखिए ये आ जाएगा 18/3 × 10⁻³ इज इक्वल टू आर प्लस 12। दिस इंप्लाइज, देखिए 18/3 कितना हो जाएगा 6, और ये 10⁻³ ऊपर जाके कितना हो जाएगा +3, 10⁻³ इज इक्वल टू आर प्लस 12। दिस इंप्लाइज स्टूडेंट 10⁻³ इज 1000, तो 1000 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6000, और 6000 में से 12 आपको माइनस करना पड़ेगा अगर आपको रेजिस्टेंस चाहिए तो, क्योंकि ये R प्लस 12 है स्टूडेंट, ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये -12 लिखा जाएगा। तो स्टूडेंट यहां से सोल्व करके आपकी R की वैल्यू कितनी आ रही है, R कम्स आउट टू बी 6000 - 12, कितना होगा ये होगा स्टूडेंट 5988, ये वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट ओम में आंसर आएगा स्टूडेंट। तो R की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, इसको आप लिख भी सकते हैं स्टूडेंट, दिस इज इक्वल टू 5.9, ये स्टूडेंट इसको जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो 5.99 किलो ओम, 5.99 किलो ओम स्टूडेंट, इतना आपको वहां पे रेजिस्टेंस चाहिए। तो स्टूडेंट इतना आपको रेजिस्टेंस चाहिएगा अगर आपको 18 वोल्ट तक का पोटेंशियल डिफरेंस इससे मेजर करना है स्टूडेंट, तो सीरीज में इतना रेजिस्टेंस आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप इतना नहीं लगाएंगे स्टूडेंट तो आपकी जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट नहीं आएगी, कुछ ना कुछ यहाँ पे ड्रॉप होगा, कुछ ना कुछ यहाँ से करंट पास करेगा और वो एक्चुअल रीडिंग को खराब कर देगा। दूसरी बात स्टूडेंट, ये डैमेज भी हो सकता है, आपका गैल्वेनोमीटर डैमेज भी हो सकता है, तो आपको सीरीज में इतना रेजिस्टेंस लगाना ही पड़ेगा।